जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं मालगाड़ी के डिब्बों को कोच ना कह के उसे वैगन कहा जाता है और वैगन के अलग अलग प्रकार। देखिए इस वीडियो में हम लोग रेलवे मालगाड़ियों के अलग अलग प्रकार के डिब्बों के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उस पर कभी कभी सुने होंगे कि लूज संटिंग ना करें, दोहरी पाइप, इस सब का भी मतलब हम लोग समझेंगे। ये जो आपको रेड कलर की बॉगी दिख रही है, वैगन दिख रही है, ये सबसे पहले एक बॉक्स टाइप का है, लेकिन आप देखिए इसको ये बॉक्स कवर है। वैसे चीज़ों को रखते हैं जिससे बारिश से बचाना होता है, जैसे सीमेंट हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीज़ों को हम इसमें रखते हैं। तो ये बॉक्स टाइप का है लेकिन कवर है, तो बॉक्स कवर्ड। एन से होता है न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक का मतलब होता है प्रेशर से, एयर के प्रेशर से लगने वाले ब्रेक को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक ब्रेक। तो एन से मतलब नहीं है, आप देखेंगे तो रेलवे के मालगाड़ियों में हर तरह के डिब्बों में एन लगा रहता है, यानी न्यूमेटिक ब्रेक। तो ये बॉगी कवर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बीसीएन कहते हैं। लेकिन इसमें भी कई टाइप के होते हैं, बीसीएन का भी आगे कई वेरिएंट मिलेगा, तो उससे नहीं घबराना है, मेन ये बीसीएन ही होता है। इसको आप नीले रंग का भी देखेंगे, कोई छोटा साइज कोई बड़ा साइज। तो आप ऐसे समझिए, आप एक मोटरसाइकिल देखे होंगे पैसन, तो उसकी 3-4 वेरिएंट है। पैसन है, पैसन प्रो है, पैसन एक्स प्रो है। तो वो गड़िया तो एक गो है पैसन, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसका वेरिएंट बना दिया। तो वेरिएंट से नहीं घबराना है, ये क्या है? बीसीएन है। बी फॉर बॉगी, सी से कवर, तो बीसीएन हो जाता है। ये समझ गए? अब आप इसको देखिए, ये भी तो एक बॉक्स टाइप का है, लेकिन जो इसका बॉक्स है, ये बॉक्स देखेंगे तो ये ऊपर से खुला हुआ है। ये खुला हुआ है तो इसमें हम ऐसे चीज़ों को रखते हैं जिससे भीगने से कोई खराबी नहीं होगा। जैसे गिट्टी मंगाना है, पत्थर मंगाना है, कोयला मंगाना है, तो इसको हम लोग ओपन बॉगी में रखते हैं। तो इसे कहते हैं बॉक्स ओपन न्यूमेटिक ब्रेक। तो इसको हम लोग कोड में क्या कहते हैं? बॉक्सेन। तो इसका याद रखेंगे, इसका कोड नाम होता है बॉक्सेन। इससे पहले वाला बीसीएन, ये हो गया बॉक्सेन। अब आप एक और टाइप का वैगन देखे होंगे, ये पेट्रोल वाला। तो इस पेट्रोल पे आप पढ़े होंगे लूज सेंटिंग ना करें, ये सब के बारे में अभी समझाएंगे। बॉक्स टैंकर है, ये पी का मतलब होता है पेट्रोल। ए रहेगा तो एल्युमिनियम हो सकता है, मिल्क के लिए भी हो सकता है, एलपीजी गैस के लिए, लेकिन उसमें बी टीपी जरूर रहेगा। एन से तो समझते हैं, ये तो ब्रेकिंग को दर्शाता है, यानी एयर ब्रेक है, न्यूमेटिक ब्रेक है, तो इसे कहते हैं बीटीपीएन। तो ये बीटीपीएन हो गया। कोई भी टैंकर देखेंगे ना, बीटीपीएन कैटेगरी में जाएगा। इसके भी वेरिएंट होते हैं, तो वेरिएंट से मतलब थोड़ी होता है, आप बॉगी को बस जानते रहिए। इसमें भी आप देखे होंगे, यहाँ लिखा होता है कि रिटर्न वापसी, इसका मतलब क्या होता है? तो ये हो गया आपका बीटीपीएन। अब इस तरह के आप देखे होंगे रेलवे में वैगन, ये क्या करते हैं? पत्थर गिराते हैं यहाँ साइड से। रेलवे के किनारे जो पत्थर होते हैं उसको गिरा देते हैं, एक ही जगह गिरा देते हैं। पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। वो बता देंगे कि रेलगाड़ियों में पत्थर क्यों बिछाए गए रहते हैं, या जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं उनमें कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो इस वैगन से भी कोयला मंगा लेते हैं, ताकि इधर से आप रिलीज़ कीजिएगा तो यहाँ से पूरा कोयला बाहर गिर जाएगा, ट्रेन चली जाएगी, किसी मजदूर से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे वैगन को हम हुपर वैगन कहते हैं। हुपर नहीं तो इसे बीओबी कहते हैं। हुपर वैगन कहिए या बीओबी कहिए, ये आप देखे होंगे, ये पत्थर वगैरह को लेके जाते हैं, तो ये बीओबी या हुपर वैगन हो गया। अगला समझते हैं हम लोग कंटेनर को ले जाने वाला। ये हो गया, ये सी फॉर क्या हो गया? कंटेनर। एक ऐसा होता है वैगन जो ऊपर से फ्लैट होता है, लेकिन उसमें जगह जगह से कुछ खांच निकले रहते हैं इस तरह से, ताकि इसमें जब कंटेनर को रखा जाए तो कसने की जरूरत ना पड़े, वो उसी में ऑटोमेटिक फिट हो जाए। और इस तरह से एक के ऊपर एक कंटेनर भी ले जाएंगे, एक नट भी नहीं कसना होता है, इस पर चुपचाप इसी के ऊपर फिट होकर चला जाता है। तो ऐसे कंटेनर वैगन को, ये तो ट्रेन हो गई, कंटेनर हो गया, ये कंटेनर तो इस पर रखा गया है वैगन पे, तो इसे हम कहते हैं बीएलसी। सी फॉर क्या हो गया? कंटेनर। बीएलसी वैगन इसे कहते हैं। आप इस तरह से पूरे फ्लैट वैगन देखे होंगे, पूरा ऊपर से खाली रहता है। इसमें से कभी मिलिट्री की ट्रकें लोड कर दी जाती हैं, या आपको इस तरह से कुछ भी चीज़ों को इस पर लोड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है। तो ऐसे वैगन को हम लोग बीआरएन कहिए या फ्लैट वैगन कीजिए। ये ऊपर से पूरा खाली रहता है, आप इस पर कुछ भी चीज़ों को रख सकते हैं। फ्लैट वैगन का ज़्यादातर प्रयोग मिलिट्री वाले करते हैं, और महाराष्ट्र के पास ये जो कोंकण रेलवे है, ये कोंकण रेलवे पे ऐसी ट्रेनों का ज़्यादा यूज होता है जो रोल ऑन के लिए प्रयोग होती हैं और रोल ऑन ऑफ के लिए प्रयोग होती हैं। रोल ऑन और रोल ऑफ को हम लोग शॉर्टकट में रो कहते हैं। यानी एक बार आप ट्रकों को एक स्टेशन पे उन गाड़ियों पर चढ़ा दीजिए तो वो रोल ऑन हो गया, अब वो ट्रेन उनको लेके चली जाएंगी और वहाँ जहाँ उतारेंगी उसे कहते हैं रोल ऑफ। इससे फ़ायदा क्या होता है? कोंकण रेलवे में इतने ज़्यादा पहाड़ हैं कि वहाँ ट्रक जाएगा तो वो उसको काफ़ी खर्च आएंगे, रिस्क भी रहेगा और ट्रैफिक भी जाम होगा। इसलिए रेलवे ने यहाँ कोंकण रेल बनाया है और फ्लैट वैगन लगा दिया है। ट्रकों को इस फ्लैट वैगन पे चढ़ा दिया जाता है और ट्रक को वो ट्रेन लेकर चली जाती है और वहाँ उतार देती है। इससे काफ़ी फायदा होता है। आप इसे वीडियो में देखिए। इस फ्लैट वैगन के ऊपर ट्रकों को चढ़ा दिया जाता है और इस
ट्रेन में ट्रक को लोड करके ट्रेन लेके चले जाया जाता है, क्योंकि वो रास्ता ट्रकों के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं रोल ऑन यानी चढ़ा देना, और वहाँ जाके रोल ऑफ यानी उतार देना। कोंकण क्षेत्र में ज़्यादातर ट्रेन आपको इस डिज़ाइन की मिलेगी। इस ट्रेन पर ट्रकों को लाद दिया जाता है और ट्रेन लेके चली जाती है। इससे ट्रक को भी फायदा हो जाता है, सड़क भी सुरक्षित रहते हैं और सामान भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आप एक पैसेंजर ट्रेन को देखे होंगे जिसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं रहती होगी, इस तरह से एकदम बराबर रहता होगा, इसमें कोई खिड़की नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन, या इसे को हम शॉर्टकट में कहते हैं NMG रेक। ये NMG रेक क्या होता है? जब कोई सवारी गाड़ी 21 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो अब उसे ओवर एज करके निकाल दिया जाता है। चूँकि वो सवारी गाड़ी थी अतः उसका सस्पेंशन अच्छा होता है मालगाड़ियों की तुलना में, इसलिए उसकी खिड़कियों को बंद करके उसके अंदर के सीट वगैरह को निकाल के थोड़ा चेंज करके उसे मॉडिफाई किया जाता है, इसलिए उसे न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन कहते हैं, गुड्स वैगन के नाम से जानते हैं। वो 21 साल पुराना होना चाहिए, 21 का उल्टा करेंगे 12, वो 12 टन लोड रोक सकती है। चूँकि उसकी खिड़कियाँ बंद रहती हैं इसलिए उसके अंदर का चीज़ ज़्यादा सुरक्षित रह जाता है, और सस्पेंशन अच्छा होने की वजह से उसमें जर्क कम आता है, और उसमें से हम लोग कार को, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, कार, ट्रैक्टर, जो भी अपने गाड़ी वगैरह होते हैं, वो इसी NMG के माध्यम से भेज देती हैं, सब एक जगह से दूसरी जगह पे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना खुद का वैगन बनवाई रहती हैं सब, कि भाई जैसे भारत में कार की मारुति कंपनी, उसका अपना ही वैगन है, वो स्पेशली बना ही दिया है कि भैया ये ट्रेन मेरे लिए ही रहेगा, बस इसको ट्रैक आप दे दीजिएगा चलने के लिए। ये कैसे लोड होता है आप इसे वीडियो में देखिए। NMG जो होती है उसमें बाकायदा गाड़ियों के रखने के लिए अंदर एक स्टैंड होता है जहां गाड़ियों को हुक से बांध दिया जाता है, जिससे कि इस NMG में गाड़ियों को रखने से उस पर जर्क होने से वो इधर उधर नहीं हो सकते हैं। इस पे चढ़ने के लिए भी एक स्टैंड बनाया जाता है, इसका प्लेटफॉर्म अलग ही होता है। इसमें कार या ट्रैक्टर, ये अक्सर NMG वहीं होते हैं जहां पर इनके कारखाने होते हैं, जहां बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं, और इसको कवर होने की वजह से ज़्यादा सुरक्षित भी रहती हैं। अब आप मालगाड़ियों पे या फिर सवारी गाड़ी पे भी गौर किए होंगे, वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है वापसी। आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है आपका वापसी। ये वापसी का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब क्या चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया रहता है? तो देखिए यहाँ जो वापसी लिखा है आप देख रहे होंगे, यहाँ 0, 1 और 18 लिखा है। ये पहला जो डिजिट होता है ये मंथ को दर्शाता है, और ये जो लास्ट का होता है ये ईयर को दर्शाता है। यानी इस डिब्बे को वापस मंगाना है इसके यार्ड में सर्विसिंग के लिए। कब? तो महीना कौन सा कह रहा है कि पहला महीना, सन कौन सा कह रहा है 2018, यानी जनवरी के महीने में किसी भी तारीख को इसे ओवरहॉलिंग के लिए इसके यार्ड में भेज देना है, ताकि इसकी गहन जांच हो सके। इसी को लिखा जाता है वापसी या रिटर्न। आप हर एक बॉगियों पे देखे होंगे, लेकिन मालगाड़ियों पे सामने लिख देता है, और जो सवारी वाली गाड़ियां होती हैं उसके ये पीछे साइड में लिखा रहता है, ताकि इसे कब ओवरहॉलिंग यानी मेंटेनेंस के लिए जाना है। आप गौर किए होंगे तो जो पेट्रोल वाली टैंकर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं BTPN, तो उस पे लिखा होता है कृपया लूज संटिंग ना करें, नॉट टू बी लूज संटिंग। तो ये लूज संटिंग क्या होता है? देखिए आखिर ये जो इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, दूध वाली होती हैं गाड़ियां तो उसमें दूध भरा रहता है, LPG वाले में LPG भरा रहता है, तो जिस चीज़ की टैंकर है वही उसमें भरा रहेगा। इन टैंकरों को कहीं ना कहीं तो खाली किया जाएगा, तो जहां इनको खाली किया जाता है तो वहां समय न लगे, समय बचाने के लिए उन यार्ड को इस तरह से हम लोग हल्का सा इससे गड्ढा बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा स्लोप बना देते हैं वहां पर रेलगाड़ियों को, ताकि यहाँ ट्रेन की बॉगी आए, और ये जो बॉगी होती है ट्रेन का इंजन, इस बॉगी को लेकर जरूर आए, लेकिन इस इंजन को यहाँ से क्या किया जा सके, ये इंजन को यहाँ काट देंगे तो ये अपने से डगर जाएगा। इस अपने से डगरने वाली चीज़ को, और यहाँ एक ठो रोकने के लिए एक ठो इस तरह से स्प्रिंग लगा दिया जाता है कि यहाँ रुक जाएगा, तो इस अपने से डगर जाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लूज संटिंग। अब बताइए इसमें भरा हुआ है पेट्रोलियम, अब लूज संटिंग करेंगे तो छलक जाएगा उसमें, तो लूज संटिंग किसका किया जाता है? भैया जो ओपन बॉगी वाले हैं सब, जिसमें कोयला पत्थर भरा है, उस सबको लूज संटिंग कीजिए ना। अभी पेट्रोल वाले को लूज संटिंग करेंगे, छलक जाएगा, बाहर निकलेगा, चिंगारी वगैरह निकले तो एक्सपोर्ट कर जाएगा, तो इसलिए इस पर लिखा रहता है कृपया लूज संटिंग न करें। आप इसको वीडियो में देखिए। लूज संटिंग में ढलान के हिसाब से वैगन यानी बॉगी को डगरा दिया जाता है, और वो जाके अपने
यार्ड में लग जाती है। इससे एक बॉगी को भी डगरा सकते हैं लूज संटिंग से, और पूरी की पूरी ट्रेन को भी आप चाहें तो डगरा सकते हैं लूज संटिंग से। आप देखेंगे ये जो यार्ड बनाया गया है इसको ढाल बनाया गया है, और ये पूरा इधर भी ट्रेन के इंजन नहीं है, और ट्रेन के आप इस साइड में भी देखेंगे तो इंजन नहीं है। ये क्या किया गया है, लूज संटिंग कर दिया गया है। ये डगर के अपने से यार्ड में चली जाएगी, और वहाँ इसमें रोकने के लिए एक बड़ा सा लोहे का गुटका लगाया गया रहता है, तो इसे लूज संटिंग कहते हैं। यहाँ आप एक सबमरी के तौर पे देखेंगे, ये वाला कौन सा है भाई, तो ये NMG है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन। ये क्या है, तो फ्लैट वैगन है BRN। इसको देखेंगे तो ये कंटेनर के लिए है BLC, ये पेट्रोल टैंक के लिए है BTPN, ये वाला बैलेस्ट या कोयला गिराने के लिए हुपर कहिए या BOB कहिए, और ये कवर है इसलिए BCN, और ये ऊपर से खुला इसलिए बॉक्सन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। आप मालगाड़ियों में पीछे इसको देखे होंगे, इसे आप जनरली गार्ड का डिब्बा कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग ब्रेक वैन कहते हैं। यहाँ से ब्रेक को कंट्रोल किया जाता है गार्ड द्वारा। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम में हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और भी आप देखे होंगे किसी भी मालगाड़ी वगैरह के ऊपर, तो आप एक चीज़ जरूर पढ़े होंगे, यहाँ लिखा होगा ट्विन पाइप, दोहरी पट्टी वाले या ट्विन पाइप। ये ट्विन पाइप का भी मतलब क्या है, ये भी ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। मालगाड़ियों में आप एक और चीज़ गौर किए होंगे, ये एक सर्किल टाइप का स्टीयरिंग टाइप का दिया रहता है। इसका काम क्या होता है, ये ब्रेक वाइंडिंग के लिए होता है। ये भी हम लोग ब्रेक के बारे में समझेंगे। ब्रेक पाइप आप देखे होंगे, जहां दो डिब्बे आपस में जुड़ते हैं, वहां नीचे दो काले रंग की पाइप ऐसे आके जुड़ी रहती होगी। ये पाइप का काम क्या होता है, आप यहां देखे होंगे 2 ठो पाइप आके जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये सब जो होते हैं ये एक्चुअली ब्रेक से रिलेटेड चीजें हैं। आप देखे होंगे चेन पुलिंग करने से पूरी ट्रेन रुक जाती है। क्या होता है कि वैक्यूम मारने से ट्रेन रुक जाती है। वैक्यूम कैसे बनाया जाता है आप कहिएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ये राउंड सर्किल का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक वैन का काम क्या चीज़ होता है, यहाँ जो दोहरी पट्टी लिखता है इसका काम क्या है, ये जो नीचे ट्यूब गया है इस टाइप का ये क्या है। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आप मालगाड़ियों के जो तरह तरह के वैगन है उसके बारे में समझ गए होंगे। हम सवारी गाड़ी के तीनों टाइप के वैगन बता दिए थे, जिसमें ICF, LHB और बर्जर टाइप की जो बोगियाँ थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।